नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से वीडियो में। मैं आपको बताने वाला हूँ 10th और 12th और 11th की फुल स्ट्रेटजी कि कैसे तैयारी करते हैं, बच्चों के क्या क्या डाउट होते हैं। हमारे जैसे कि छात्र होते हैं, उनके काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं, क्वेश्चन होते हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे 10th का बोर्ड निकलेगा, कैसे 12th का बोर्ड निकलेगा। और ये ऑल ओवर इंडिया के लिए वीडियोस है, ऑल ओवर बोर्ड्स के लिए, सीबीएसई हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, और एक्स ऑल बोर्ड ऑल राज्य है। तो मैं आपको शुरू से बताने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो को देखना। तो आइए पहले बात करते हैं 10वीं और 12वीं है क्या। जैसे कि एक हमको ड्रीम जॉब होती है, हमारी हर बच्चे का एक सपना होता है। तो उसी प्रकार से यहीं से कंसिस्टेंसी बनती है, यहीं से शुरुआत होती है एक बच्चे की जब वो आगे बढ़ता है। तो 10वीं एक अहम भूमिका निभाता है, 10वीं क्लास 10th। तो जैसे कि उसमें आता है मैथ, साइंस और इंग्लिश, हिंदी वगैरह। तो यहीं से बच्चा तय करता है कि उसे आगे क्या करना है, मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, खुद का बिजनेस करना है। उसी प्रकार से वो 12th में, ओ सॉरी 11th में अपने सब्जेक्ट या साइड्स चूज करता है। जैसे कि किसी को आर्ट्स साइड चाहिए, या किसी को साइंस साइड चाहिए, या किसी को मैथ की तरफ चलाना, पीसीएम की तरफ। तो मैं बताने वाला हूँ कि 10th को कैसे पास किया जाए और 12th को क्यों इतना बड़ा लगता है बच्चों को कि इतना बड़ा एग्जाम है, कैसे होगा। कुछ नहीं होता, नॉर्मल सी बात बताऊँ ना, तो कुछ नहीं है। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करते हो ना, तो कुछ नहीं है, ये एग्जाम नॉर्मल ही है, नॉर्मल बहुत छोटा सा एग्जाम है। तो मैं आपको इस बारे में फुल स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि पहला है कि हम क्या करें। पहले तो हम अपने सिलेबस को समझें कि हमारा सिलेबस क्या है। हमें उस सिलेबस के अहम चैप्टरों को देखना है कि कौन कौन सा चैप्टर हमारे एग्जाम के क्वेश्चन से रिलेटेबल है। जैसे कि हमें प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं कि पहले कौन सा पेपर हुआ था, उसमें कौन कौन से चैप्टर से कितने वेटेज सवाल आए हैं, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बने, कौन से कम बने। तो हमको सबसे पहले तो यही काम करना है। दूसरा करना है कि हमें अपने अपना जो हमारा सिलेबस है उसे पूरे सिलेबस को एनालाइज करना है, एक बार देखना है क्या नहीं है। और तीसरी बात, जैसे कि बच्चों की सबसे बड़ी गलती होती है कि बच्चा क्या करता है कि वो सोचता है कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा तो मैं पास होऊंगा या नहीं। तो ऑफलाइन कोचिंग करता है। ऑफलाइन कोचिंग एक अच्छा चीज है, बट अगर सेल्फ स्टडी भी करते हो तो उससे भी एग्जाम निकल सकता है। खुद स्वयं घर पर स्टडी करते हो तो उससे भी हो सकता है। और इतना टफ नहीं है जितना आप सोचते हो यार। थोड़ा ऐसे नॉर्मली लिया करो, ज्यादा कुछ है नहीं वैसे। तो आगे बताता हूँ मैं। अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग भी कर रहे हो तो वहाँ ऑफलाइन कोचिंग से टीचर से बोलो कि हमें नोट्स प्रोवाइड करें, हमारे नोट्स बनवाएं, शॉर्ट नोट्स बनाओ, डेली रिवीजन करो। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चा क्या करता है कि ऐसा होता है कि वो सोचता है अगर मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा तो मेरा परसेंटेज कम होगा, मेरा टीचर प्रैक्टिकल का नंबर काट लेगा, ये होगा वो होगा। इतना मत सोचो यार। अगर तुम चाहते हो कॉलेज अगर जाना जरूरी है तो जाओ। पर ना सबसे अच्छी बात है कि अगर हफ्ते में 2-3 दिन कॉलेज जाओ, और या घर पे ऐसी व्यवस्था है कि घर पे बिना डिस्टर्ब के तुम पढ़ सकते हो तो घर पे पढ़ सकते हो। पर ना लाइब्रेरी ज्वाइन करो और ऑनलाइन कोर्स खरीद लो। जैसे कि बहुत सारे ऐप हैं, जैसे सरकारी ऐप है, दीक्षा ऐप है, आरडब्ल्यू से खरीद लो, अड्डा है अपना, बहुत सारे ऐप हैं, इनसे आप बैच परचेज कर सकते हो। बैच ज्यादा भी नहीं, 200-300 रुपए का आता है, साल भर पढ़ाते हैं उस पर। और सबसे अच्छा माध्यम है कि पैसे भी मत दो, यूट्यूब से फ्री क्लासेस करो, आरडब्ल्यू सर्च करो। ये और भी बहुत सारे हैं, एग्जामपुर है, ये सारे लोग यूपी बोर्ड की, एमपी, सीबीएसई सब चीज की तैयारी, ट्यूशन क्लासेस फ्री होती हैं, उस पर पढ़ो। उस पर क्या है यार, कुछ नहीं है, बस पढ़ो, वहां से शॉर्ट नोट्स लो। ऑनलाइन बहुत सारे नोट्स पढ़े हैं, उनको लिखो, पढ़ो। और सबसे बहुत बड़ी चीज है कि मॉक टेस्ट। अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो आप, तो आपके अंदर ना एक डर रहता है कि एग्जाम हॉल में क्या होगा, क्या मेरा पेपर सही जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसी बात को मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर इस स्ट्रेस से दूर होना है तो क्या करना है।
हर महीने मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट हर महीने लगाना है, ये नहीं कि आप एक महीने लगा लिया नहीं लगाया, हर महीने मॉक टेस्ट देना है और रिवीजन करना है। और अब हर प्रतिदिन 5-6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। 5-6 घंटे ज़्यादा नहीं है, 5-6 घंटे बहुत कम है पढ़ना है। और इतना भी नहीं है कि इतना भी नहीं पढ़ सकते तो कुछ नहीं हो सकता। और भी हमारी 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि हमें खुद को स्वस्थ रखना है, खुद को सही रखना है, फिट रखना है। तो उसके लिए हेल्दी खाना खाना है। और जैसे कि हमें अच्छे से नींद लेनी है, सोना है। और आजकल एक डिस्ट्रैक्शन हो गया है कि बच्चा आके फोन में लगा रहता है। भाई अगर फोन में अगर लगे रहोगे ना तो कुछ नहीं होगा लाइफ में। फोन यूज करो लेकिन इस हिसाब से। पढ़ाई का काम है तो यूज कर लिया, 1 घंटा, आधा घंटा या 1 घंटा फोन दिन में यूज कर सकते हो, पर्सनल यूज। जैसे कि किसी से बात करनी है, कोई गर्लफ्रेंड है, या मैं तो कहता हूँ कि गर्लफ्रेंड बनाने मत यार, वेस्ट है 10th और 12th वाले बच्चों, मत पढ़ाओ। भाई मैं भी बच्चा हूँ, सॉरी कि मैं आपको बच्चा बोलता हूँ, तुम मेरे दोस्त हो, सभी दोस्तों, लड़के लड़कियां जो भी हो मुझे सुन रहे हो। और मैं बताऊं कि मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में अगर आप कहोगे तो। और मैं आपके सवाल लेके आया हूँ, जैसे कि कुछ बच्चों के सवाल है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। हाँ, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, जैसे कि शॉर्ट नोट्स, जैसे कि मैं बोलूं कि भारत भारत क्या है, तो अब बच्चा लिखेगा भारत। भारत एक विशाल देश है, एक बहुत बड़ा। भारत के अंदर बहुत सी अजीबो गरीब अजूबे हैं। भारत के अंदर एक, जैसे कि आगरा के अंदर ताजमहल है, दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार है, आगरा के अंदर तो जैसे लाल किला है, दिल्ली के अंदर जो कि शाहजहां ने बनवाया। तो ऐसे मतलब भारत के बारे में लिखता जाएगा बच्चा, इतना नहीं लिखना, मतलब भारत लिखना है। एक भारत विशाल देश है, भारत के 4 नाम है, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी हैं, भारत के इतने राज्य हैं, मतलब इतना। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनते हैं, मतलब कोई टॉपिक है इतना बड़ा, उसको उसको अगर हमें 500 शब्दों में लिख रहा है तो उसको हमें 100 वर्डों में लिखना है। मतलब इम्पोर्टेंट जो वर्ड होते हैं उनको लिखना है। ऐसे शॉर्ट नोट्स होते हैं। और जैसे कि दूसरा सवाल है कि पिछले पिछले साल के पेपर्स कहाँ मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि साइट्स हैं, साइट से मिल जाएंगे आपको। गूगल पे सर्च कर लो कि प्रीवियस ईयर पेपर 10th 12th के, तो काफी सारे मिल जाएंगे। और यूट्यूब पर भी बहुत सारे पड़े हैं। और तीसरा सवाल है कि टेस्ट, हाँ मॉक टेस्ट बोला था मैंने आपको, मॉक टेस्ट देना है। अगर ऑनलाइन वाले बच्चे हैं तो ऑनलाइन तो मिल ही जाते हैं टेस्ट, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जैसे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, खुद स्वयं स्टडी करते हैं जो, तो उनको वो है कि जैसे कि आपने जो भी सिलेबस कवर कर लिया है, अब तक पढ़ चुका है, उससे खुद के लिए सवाल बनाओ। जैसे कि आज आपने उससे कोई चैप्टर है उससे 2 सवाल ले लिए, दूसरा चैप्टर उससे 2 सवाल ले लिए, जो कि आपने पहले पढ़ चुकी हो, तो उनको इकट्ठा एक जगह पर करो। जैसे कि 10 क्वेश्चन कर लिए, तो ये हमारा छोटा सा मॉक हो गया। और इसको खुद से करो, स्वयं करो, हर हफ्ते करो या 15 दिन बाद करो या 1 महीने बाद करो, लेकिन करो। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा, हाँ ये भी मुझे आता है, ये उस चैप्टर का, हाँ ये आता है, मुझे ये आता है, इसमें ये फॉर्मूला लेगा, ये करूँ। और एक अपनी एक पर्सनल एक छोटी सी नोटबुक हो, उसको शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं हम, उसमें फॉर्मूलाज लिखो, अपनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख सकते हो आप। और एक और होता है कि हाँ, लास्ट आता है कि पढ़ाई में माइंड सेट नहीं बन पाता कि और कैसे पढ़ना है, कि बच्चा इधर उधर घूमता है, दोस्तों के साथ चला जाता है। और एक एक बच्चे के अंदर एक ये रहता है कि 12th ही है कि इसमें मजे ले लो, उसके बाद तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। भाई पढ़ना तो है, ये तो बात सच है कि बच्चों को 12th लास्ट ईयर होता है कि 12th। भाई मजे ले लेना जितने अभी ले लेना, बाद में कुछ नहीं है भाई। जिंदगी के इतने बुरे लगने वाले ना यार कि सोचा ही नहीं होगा आपने, हमारे लग चुके हैं, हम आपको बता रहे हैं। और जितना मजा लेना है 12th के अंदर ले लो, 10th के अंदर, सॉरी 10th के अंदर ले लो, 11th के अंदर ले लो, 12th के अंदर ले लो, यही 2-3 साल है आपके पास, जितना मजा लेना है ना ले लो। लेकिन 5-6 घंटे की पढ़ाई के साथ समझौता मत करो। वो उनको आप 5-6 घंटे डेली पढ़ो, लेकिन आपके पास और भी काफी सारा समय है, उसमें आप मस्ती करो, खेलो, दोस्तों के साथ बातें करो। और ये गुंडागिरी मत किया करो यार।
और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। लोग कहते हैं कि पढ़ाई को मतलब जैसे कि हमें हिस्ट्री को याद करना है, पॉलिटी को याद करना है, याद नहीं करना, समझना है। याद नहीं करना, समझना है। अगर आप किसी चीज को अच्छे से समझते हैं तो वो बेसिकली हमें याद रहता है। याद नहीं करना, समझना है। तो इतना हवा नहीं बनाना कि ये सिलेबस है हमारा, इसको कैसे याद करूँ। भाई याद नहीं करना, समझना है। समझोगे उन चीज़ों को, फिर खुद से कर सकते हो उन चीज़ों को बाद में। अगर आती है लाइफ में तो उन चीज़ों को नॉर्मली कर सकते हो। और जैसे कि हमारा और रहता है, ये हमारा है कि हाँ, एक और बड़ा क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि 12th के बाद क्या करें। जैसे अगर किसी ने आर्ट साइड से कर लिया, अब वो कहता है कि मैं करूँ क्या, वो सोचता रहता है करूँ क्या। अब या तो वो यूट्यूब से चाहेगा कि मैं क्या करूँ, वहाँ पर उसको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर जैसे कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो लगातार 2 साल मेहनत करो। अगर ऑफलाइन कोचिंग है ना तो बेस्ट है। अगर ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो तो करो, ऑफलाइन ही करो। ऑफलाइन एक ऐसा माध्यम है कि उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहती है और बच्चा पढ़ता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्या होता है कि ऑनलाइन बच्चा ले लेता है कोर्स, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी बन नहीं पाती, वो इधर उधर घूमता रहता है। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट है ऑफलाइन कोचिंग। ऑफलाइन कर सकते हो, 2 साल के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब। दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, जीडी हो गया, और भी बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं। अगर इनके बारे में आपको जानना है तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अगर आप चाहो तो। और भी बहुत सारी चीज़ें तो आप ये कर सकते हो। मैं तो कहना चाहूँगा कि ऑफलाइन करो, ऑफलाइन ही बेस्ट है और आपके आपकी आगे बचे। और हाँ, ये है कि और अपने जो सिलेबस है आपका उसे अच्छे से पढ़ना है। और कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है यार, हो जाएगा, नॉर्मली पेपर है। तो इतना ही था और कुछ नहीं है। याद रखना मुझे, मेरा नाम है छोटू टॉपर और मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत और छात्रों।